अरे हमारी बेटी के तो भाग खुल गए। बहुत जल्द हमारी बेटी एक बड़े घराने की बहू बन जाएगी। अरे भाग्यवान, बस खुशी से नाचती रहोगी या शादी की तैयारी भी करोगी? अगले ही हफ्ते ही शादी है। अशोक और शोभा बहुत खुश थे क्योंकि वो जो चाहते थे वो होने वाला था। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और बहुत जल्दी खुशबू की शादी एक बहुत बड़े घर में हो जाती है। बहू, अब तुझे अपनी जेठानी के साथ मिलकर इस घर को संभालना है। इस घर की अब सारी बागडोर तुम्हारे हाथों में है। खुशबू, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अच्छा बहू, अब तू बस बातें करती रहेगी या बहू को अपने साथ रसोई में लेकर जाएगी? आज बहू की पहली रसोई है, उसे सब अच्छे से समझा देना। सुमित्रा के कहने पर अनीता खुशबू को अपने साथ रसोई में ले जाती है, जहां दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं। अब इसी तरह से खुशबू की शादी को एक हफ्ता गुजर जाता है और एक दिन। अरे बेटा, ससुराल जाकर अपने मायके वालों को भूल गई क्या? जब से ससुराल गई है कभी फोन ही नहीं करती। माँ, टाइम ही नहीं मिल पाया। अभी भी मैं किचन में खड़ी होकर खाना बना रही हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। हे भगवान, मैंने इतने अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करवाई ये सोचकर कि मेरी बेटी राज करेगी, पर यहाँ तो इन लोगों ने मेरी बेटी को नौकरानी बना रखा है। अरे बेवकूफ लड़की, तू वहां पर नौकरों की तरह काम क्यों करती है? तेरी जेठानी क्या करती है? माँ, जेठानी जी भी काम करती हैं। अगर वो काम कर रही होती तो अभी तू खाना बनाते हुए मुझसे बात नहीं कर रही होती। अच्छा सुन, अब तू भी उस घर की बहू है, तू थोड़ा बहू वाला रौब झाड़। अगर कोई तुझे काम करने को बोले तो बहाने कर दिया कर। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, और हाँ, कोशिश करके घर की चाबी तेरे हाथों लग सके। माँ, मेरी बस की नहीं है इस घर की चाबी को संभालना, वो जेठानी जी को ही संभालने दो। हे भगवान, एक नंबर की बेवकूफ है तू। जितना बोल रही हूँ बस उतना करती जा। अब रोज रोज फोन करके शोभा खुशबू के कान भरती और खुशबू भी अपनी माँ की बातों में आ जाती। ऐसे ही एक दिन। माँ जी, हम दोनों ही इस घर की बहू हैं, पर फिर भी मेरी जिम्मेदारी दीदी से ज्यादा है। और जब घर संभाल मैंने रखा है तो घर की चाबी दीदी के हाथों क्यों? घर की चाबी भी मेरे हाथ होनी चाहिए ना। बहू, तेरे और अनीता के बीच में कोई बात हुई है क्या? माँ जी, हमारे बीच कोई बात नहीं हुई है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कई बार मैं दीदी से पैसे मांगती हूँ या सामान मांगती हूँ तो दीदी मुझे वो सामान नहीं देती, और पैसे भी वो मुझे हिसाब से देती है। और अगर कुछ महीने अब मैं घर की चाबी संभाल लूंगी तो इसमें दिक्कत क्या है? कमरे के बाहर खड़ी अनीता सारी बातें सुन लेती है और वो खुद अंदर जाकर अपनी सास से कहती है। माँ जी, आखिर कब तक मैं इस घर की चाबी को संभालती रहूंगी? अब मेरी देवरानी आ चुकी है, इसलिए आप ये घर की चाबी खुशबू को ही दे दीजिए। अनीता खुद घर की चाबी खुशबू को दे देती है और जब इस बारे में खुशबू अपनी माँ से बात करती है तो उसकी माँ उसको एक और पट्टी पढ़ाती है। अरे बेटा, जब घर की चाबी तेरे हाथ है तो ये घर भी तो तेरे नाम होना चाहिए ना। तू एक काम कर, घर के कागज अपने नाम करवा ले। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझसे ये सब नहीं होगा। अगर मैं पकड़ी गई तो? हे भगवान, तेरे बस की कुछ नहीं है लगता है। अब मुझे ही तेरे पिता के साथ वहां आना पड़ेगा। माँ, अगर तुम पापा और भाई के साथ यहाँ आओगी तो मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूंगी? तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी सब। शोभा अपनी बेटी के हाथ में ससुराल का राजपाट दिलाने के लिए अपने पति और बेटे अमित के साथ अपनी बेटी के ससुराल पहुंचती है। अपनी देवरानी की मायके वालों को देख अनीता और सुमित्रा बहुत हैरान होते हैं। अरे बहन जी, भाई साहब, आप तीनों यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? अरे समधन जी, क्या करे, बेटी का मोह ही ऐसा होता है। शादी को एक महीना हो गए पर अब तक हमने अपनी बेटी नहीं देखी। बहुत याद आ रही थी तो सोचा कि हम तीनों अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल आ जाए। वैसे हमारे यहाँ आने से आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अरे भाई साहब, भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तो बहुत अच्छी बात है जो आप अपनी बेटी से मिलने आ गए। वैसे भी अब ये घर आपकी बेटी का भी है, आप जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। बड़ी बहू, तू जाकर घर आए मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले, जब तक छोटी बहू अपने मायके वालों से बैठकर थोड़ी बातें कर लेगी। माँ जी, अच्छा, आप लोग मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी आप सब लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। सुमित्रा के कहने पर अनीता रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और शोभा अपने परिवार के साथ अपनी बेटी को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। अब हम आ गए हैं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू बस घर के पेपर मुझे दे दे, मैं घर की पावर ऑफ अटॉर्नी तेरे नाम करवा दूंगी, ताकि कल को ये लोग अगर तुझे घर से भी निकालना चाहें तो निकाल ना पाए। और हाँ दीदी, आप मेरे लिए जीजू से बात कर लो, उनकी कंपनी में अब मैं भी काम करूंगा और देखना कैसे मैं जीजू के साथ काम करके उनका पार्टनर बन जाऊंगा। अब खुशबू बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसके घर वाले उसे करने को कहते हैं।
समय यूं ही गुजरता है और बीतते समय के साथ अब खुशबू के मायके वाले खुशबू के ससुराल में अपनी हुकूमत चलाने लगते हैं। अरे अनीता बेटा, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे अगर इसे खाना बनाना आता तो ये हमारी बेटी से थोड़ी ना काम करवाती, पर अब जब तक हम यहाँ हैं मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी से कौन काम करवाता है। आंटी जी ऐसा नहीं है, अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। रहनी दो दीदी, आपके घर वाले आते हैं तो मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ, पर आपने दिखा दिया अपने और पराई के बीच का अंतर। खुशबू की यह बात सुनकर सुमित्रा और अनीता को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों चुपचाप बिना खाए वहां से चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमित भी अपने जीजा के साथ काम करता है। क्या जीजा, आपने कैसे अकाउंट मैनेजर और एम्प्लॉयज रखे हैं? इन्हें तो सही से काम करना ही नहीं आता। आप एक काम करो, इन सबको ऑफिस से निकालो और नए बंदों को हायर करो। अमित, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें कंपनी चलानी नहीं आती और ये सभी मेरे बहुत पुराने एम्प्लॉयज हैं, मैं इन्हें ऐसे ऑफिस से नहीं निकाल सकता। जीजा, अगर मैं आपको इससे ज्यादा इंटेलिजेंट और मेहनती एम्प्लॉय लाकर दे दूं तो क्या तब भी आप इन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे? अमित की बातें सुनकर सुरेश चुप हो जाता है और अमित अपने कुछ दोस्तों को उस कंपनी में हायर करवा लेता है और पुराने सभी कर्मचारियों को निकलवा देता है। तो वहीं दूसरी ओर खुशबू के मायके वाले हर चीज में अपनी चलाते हैं। क्या घर में डेली आलू गोभी पालक बन रही है समधन जी? आप इतनी अमीर हैं, जरा हाथ खोलकर पैसा खर्चा कीजिए। अनीता बेटा, तुम पनीर की सब्जी बनाना और हाँ, पनीर का पराठा भी। पर आंटी जी, हमारे घर में कोई पनीर नहीं खाता। अरे तुम्हारे घर में कोई पनीर नहीं खाता, पर हमारे घर में तो सब खाते हैं और यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। अगर अभी किसी को कोई ऐतराज है तो बोलो। अनीता सिर्फ अपनी देवरानी की वजह से चुप रहती है और गुजरते समय के साथ खुशबू के मायके वाले खुशबू के ससुराल को हड़प लेते हैं। समधन जी, जो भी कहो, पर आपने अपनी बहू को छूट बहुत दे रखी। आपकी बहू अपने ससुर के सामने मैक्सी में चली जाती है। बस समधन जी, बहुत कह लिया आपने। आप जब से आई हैं यहाँ पर अपनी ही चलाई जा रही हैं, पर अब आपकी और नहीं चलेगी। बहन जी, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, चलेगी तो अब हमारी ही। जब मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर आपके पूरे परिवार को इस घर से धक्के मार कर निकालूंगी। खुशबू बेटा, इनके मुंह पर पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर डालो और इन्हें घर से निकालो। नहीं पापा, मैं अपने ससुराल वालों को घर से नहीं निकालूंगी, बल्कि आप लोगों को मेरे ससुराल से जाना चाहिए। आप लोगों ने मेरे ससुराल को हड़प लिया है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ता, पर आप हमेशा से मेरा घर तोड़ना चाहते हैं। पर यह बात मुझे अब समझ आई। अरे बेटा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने तुझे क्या सिखाया था? माँ, आपने जो भी सिखाया वो सब गलत था और सबसे बड़ी गलती मेरी है जो मैंने आपकी सुनी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ खुश हूँ। आप एक नंबर की लालची औरत हैं। आपने मेरी शादी इसीलिए अमीर घर में कराई ताकि आप राज कर सके, पर मैं आपका सपना पूरा नहीं होने दूंगी। इसलिए आप लोग यहाँ से निकल जाएं, इससे पहले कि मैं आप सबको धक्के मार कर निकालूं। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हमारी खुद की बेटी हमें घर से धक्के मार कर निकालना चाहती है। चलिए जी, अब हम और बेइज्जती नहीं करवा सकते अपनी। खुशबू अपने ससुराल वालों को घर से न निकाल कर अपने मायके वालों को घर से निकाल देती है और अपने ससुराल वालों से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। थैंक यू दीदी। मेरे मायके वालों का असली रूप दिखाने के लिए अगर आपने उस दिन मुझे ना समझाया होता तो शायद आज मैं आप लोगों को इस घर से निकाल देती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा अपनी माँ की सुनती रही और आप लोगों के साथ इतना अत्याचार किया। बहू, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तू बस अपनी माँ की सुन रही थी। अब तेरी माँ ही तुझे गलत सीख दे रही थी तो इसमें तुम क्या कर सकती हो? और मुझे तुझ पर नाज है कि तूने बिल्कुल सही फैसला लिया। आज तूने ये साबित कर दिया कि तू एक जिम्मेदार बहू है। खुशबू अपनी समझदारी से अपने ससुराल को टूटने से बचा लेती है और फिर कभी अपने मायके वालों को नहीं सुनाती। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे क्या लगता है आपको, ये सब जो हुआ उसकी जिम्मेदार देवरानी थी या वो भी फंस चुकी थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।